हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल टीचिंग एग्जाम ओवरलोड। दोस्तों, आज के सेशन के अंतर्गत आपकी जो सीटेट जुलाई 2024 की क्लासेस लगातार अच्छे ढंग से चल रही हैं, उसमें आज हमारी सीडीपी की नेक्स्ट क्लास है, जिसमें आज हम सीडीपी के एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक को पढ़ेंगे, जिसका नाम है स्किनर का क्रिया प्रसूत सिद्धांत। तो आज का हमारा टॉपिक क्या है? स्किनर का क्रिया प्रसूत सिद्धांत। तो चलिए फिर सेशन को शुरू करने से पहले हमारी एक रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें तथा ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। स्किनर के सिद्धांत का नाम क्या है? पहला पॉइंट यही बन जाएगा, क्रिया प्रसूत का सिद्धांत। इन्होंने जो एक्सपेरिमेंट किया था उस पर, वो किस पे किया था? इन्होंने एक्सपेरिमेंट चूहे पे किया था। एक्सपेरिमेंट चूहे पे किया था ना, जैसे कि बंडूरा ने किस पे किया था? बंडूरा ने बंदर पे किया था, लेकिन इन्होंने किस पे किया था? चूहे पे किया था। आगे देखते हैं। इस सिद्धांत का प्रतिपादन अमेरिका के हार्वर्ड विश्वविद्यालय के प्रोफेसर रहे हैं बीएफ स्किनर ने किया था। तो पहला पॉइंट कि ये अमेरिका के हार्वर्ड विश्वविद्यालय के प्रोफेसर थे। स्किनर क्रिया प्रसूत के सिद्धांत के प्रतिपादक थे। बीएफ स्किनर ने सबसे अधिक अनुक्रिया पर जोर दिया। इन्होंने रिस्पॉन्स पर जोर दिया, ध्यान रखिएगा, इन्होंने रिस्पॉन्स पर जोर दिया। इसलिए इसे क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत भी कहा जाता है। इसलिए इसे क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत कहा जाता है। अनुक्रिया क्या होती है? जब हम किसी समस्या में पढ़ते हैं या किसी सिचुएशन में पढ़ते हैं तो हम जो रिस्पॉन्स करते हैं, जो हम क्रिया करते हैं, वही अनुक्रिया होता है, वही रिस्पॉन्स होता है। इनके और भी नाम हैं। आर्यस थ्योरी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत पूछा जाता है। आर्यस थ्योरी बहुत है इंपॉर्टेंट। कार्यात्मक प्रतिबद्धता का सिद्धांत उतना इंपॉर्टेंट नहीं। सक्रिय अनुबंधन का सिद्धांत बहुत इंपॉर्टेंट है। अभिक्रमित अनुदेशन का सिद्धांत, ये तो तीन नाम इसमें। पहला क्या है? क्रिया प्रसूत का सिद्धांत, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर आर्यस थ्योरी, सक्रिय अनुबंधन का सिद्धांत और अभिक्रमित अनुदेशन का सिद्धांत, इतने नाम इनके बहुत इंपॉर्टेंट है, इनकी थ्योरी के। आगे देखते हैं। बीएफ स्किनर ने अपना पहला प्रयोग किस पे किया? चूहा पे किया। उसके बाद कबूतर पे भी किया था। ध्यान रखिएगा, दो इन्होंने प्रयोग किए थे, पहला चूहे पे किया था, दूसरा कबूतर पे किया था। इन्होंने एक बॉक्स लिया, उसमें एक चूहा बंद कर दिया। बॉक्स में एक लीवर लगा हुआ था, उसमें एक छिद्र था। जब लीवर दबता था तब खाना आ जाता था उस छिद्र के द्वारा। जब चूहे को भूख लगी तो वह इधर उधर घूमने लगा। अचानक उसका पैर लीवर पे एक बार पड़ गया, उसके लिए उस छिद्र से खाना आ गया। इसके बाद उसने इस क्रिया को दोहराया और खाना दोबारा आ गया। इससे चूहा जब भी प्रतिक्रिया करता तो उसका खाना मिल जाता। इसे ही क्रिया प्रसूत का अनुबंधन सिद्धांत कहते हैं। मतलब इस थ्योरी में इन्होंने बताया क्या? इन्होंने बताया क्या कि चूहे को एक बॉक्स में बंद कर दिया गया, भूखे चूहे को, और बॉक्स में एक बटन लगा दिया गया। बॉक्स में एक बटन लगा दिया और वो बटन जो है, जब वो दबता था तो एक छिद्र से खाना आ जाता था। तो जब चूहे को भूख लगी तो वो इधर उधर दौड़ेगा, इधर उधर दौड़ रहा है, तो बहुत बार दौड़ा, तो उसके बाद बटन दबने से उसको खाना आ गया, फिर उसकी भूख मिट गई। फिर कुछ समय बाद फिर वह दौड़ने लगा, फिर ऐसे दो तीन चार बार ये क्रिया हुई। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद उसको पता चल गया कि बटन दबाने से ही खाना आ रहा है। तो उसके बाद वो ज़्यादा प्रतिक्रिया नहीं करता था, केवल बटन को दबा देता था, खाना आ जाता था। मतलब कि इसमें यही बताया गया है कि बार बार क्रिया करने से चीज़ें उसको पता चल गई और वो उसी बटन को दबा के क्रिया करने लगा। इसलिए इसे क्रिया प्रसूत का अनुबंधन कहा जाता है। क्रिया प्रसूत का अनुबंधन सिद्धांत कहा जाता है। स्किनर का पहला प्रयोग चूहे पे था। देख लीजिए, इसे आर टाइप थ्योरी भी कहा जाता है, आर्यस थ्योरी भी कहा जाता है। इसे आर टाइप थ्योरी और आर्यस टाइप थ्योरी भी कहा जाता है। चूहे का विभिन्न मार्गों से गुजरना एक रिस्पॉन्स था और उसे भोजन की प्राप्ति होना एक उद्दीपक अर्थात स्टिमुलेशन था। ध्यान रखिएगा, आर्यस थ्योरी में रिस्पॉन्स स्टिमुलस थ्योरी उसको कहा जाता है। तो उद्दीपन क्या होता है? उद्दीपक होता है जैसे कि जो आपके मनोबल को बढ़ा देता है, जो आपके मनोबल को बढ़ाता है, वो उद्दीपन होता है ना। मतलब आप मान लीजिए पढ़ रहे हैं तो उसके बाद आपके अच्छे नंबर आए तो आपके पिता ने आपको बाइक खरीद दी, तो आप खुश हो गए ना। आपकी जो भावनाएं आपने प्रदर्शित की, आप खुश हो गए, तो आप पढ़ने के लिए और प्रेरित हो गए थे, हम और अच्छा नंबर लाएंगे तो हमें और भी इंटर के पेपर में और भी कुछ अच्छा मिल सकता है। तो ये स्टिमुलेशन होता है, ये उद्दीपक होता है। तो इसमें अनुक्रिया क्या थी? जो विभिन्न मार्गों से गुजर रहा था तो वो क्रिया कर रहा था, वही रिस्पॉन्स था। उसके बाद उसे भोजन मिला, स्टिमुलेशन हुआ उसके अंदर तथा प्रोत्साहन हुआ। इसलिए इसे अनुक्रिया उद्दीपक सिद्धांत भी कहा जाता है। इसलिए इसे रिस्पॉन्स स्टिमुलस थ्योरी भी कहा जाता है। उद्दीपक का अर्थ क्या होता है? उत्तेजित करने वाला। उद्दीपक का अर्थ क्या होता है? उत्तेजित या फिर उत्प्रेरित करने वाला। नोट कर लीजिएगा, उद्दीपक का अर्थ उत्तेजित या उत्प्रेरित करने वाला होता है। इससे निष्कर्ष निकलता है कि क्रिया प्रसूत व्यवहार उद्दीपक पर आधारित ना होकर अनुक्रिया पर आधारित होता है। इससे क्या निष्कर्ष निकलता है कि जो क्रिया प्रसूत व्यवहार होता है वह उद्दीपक पर आधारित नहीं है, वह आपने जो क्रिया की उस पर आधारित है। ऐसा तो है नहीं कि
उसे खाना इसलिए मिला है क्योंकि वो क्रिया नहीं किया, वो उसे खाना ही इसलिए मिला है। उसने जब क्रिया किया तब खाना मिला। खाना तो उद्दीपक एक हो ही गया, लेकिन उसने क्रिया किया तब उसको उद्दीपक मिला। तो क्रिया प्रसूत जो व्यवहार है वो उद्दीपक पर आधारित नहीं होता, अनुक्रिया पर आधारित होता है। चूहा इसमें क्या था? इसमें चूहा अनुक्रिया करता था। चूहा इसमें क्या था? अनुक्रिया करता था। भोजन क्या था? पुनर्बलन था। भोजन क्या था? पुनर्बलन था। री इन्फोर्समेंट इसको इंग्लिश में कहा जाता है। क्या कहा जाता है? री इन्फोर्समेंट। आगे देखते हैं पुनर्बलन कितने प्रकार के होते हैं। इसमें दिया गया है पुनर्बलन कितने प्रकार के होते हैं। पहला है नकारात्मक, दूसरा है सकारात्मक। प्राणी को यदि सकारात्मक पुनर्बलन दिया जाए तो प्राणी क्रिया को दोहराता है। जैसे कि मान लीजिए एक बच्चा है, उसके पेपर में नंबर खराब आ गए, तो आप उसको पीट रहे हैं, तो उसके बाद उसका मनोबल और गिर जाता है, वो पढ़ने का उसका मन ही टूट जाता है पढ़ने से। तो ये नकारात्मक पुनर्बलन होता है। सकारात्मक पुनर्बलन मैंने उदाहरण बता दिया कि एक बच्चा 10th में अच्छा नंबर लाया है, तो आपने उसको मोबाइल फ़ोन दे दिया या फिर आपने कुछ भी दे दिया, तो वो क्या है? सकारात्मक पुनर्बलन दिया, तो प्राणी उस क्रिया करने को दोहराता है। वो चीज़ों को और पढ़ना चाहता है, इंटर में और अच्छे नंबर लाने की फिर वो कोशिश करेगा। पुनर्बलन होता क्या है? जिस उद्दीपक को देने से अनुक्रिया करने की संभावना बढ़ जाती है वह पुनर्बलन कहलाता है। जिस उद्दीपक को देने से अनुक्रिया करने की संभावना बढ़ जाती है, मतलब कि आपने मोबाइल फ़ोन दिया तो वो क्या करेगा? वो और पढ़ने की कोशिश करेगा। तो उद्दीपक को देने से अनुक्रिया करने की संभावना अगर बढ़ जाए तो ये क्या है? पुनर्बलन होता है। जैसे पेपर पास करने पर पेरेंट्स मोबाइल साइकिल दे देते हैं, तो ये क्या है? ये पुनर्बलन हो जाता है। पुनर्बलन दो प्रकार के होते हैं। पुनर्बलन दो प्रकार के होते हैं। पहला है सकारात्मक पुनर्बलन। पॉजिटिव इन्फ्लुएंस क्या होता है? जैसे कि भोजन, पानी, नौकरी, प्रशंसा आदि करेंगे तो वो आदमी खुश होगा और क्रिया को और अच्छे से करना चाहेगा। नकारात्मक पुनर्बलन में क्या होता है कि दंड देंगे, आप मना करेंगे, डांटेंगे, तो उसकी किसी काम करने की इच्छा और ज़्यादा मर जाती है, वो उस काम को और अच्छे से नहीं कर पाता है। चलिए फिर इसी के साथ आज के सेशन को हम समाप्त करते हैं। आशा करता हूँ कि आपको यह क्लास पसंद आई होगी। अगर आप इसी तरह के अन्य क्लासेस भी देखना चाहते हैं तो हमारे YouTube चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें तथा ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। साथ ही अगर आप इसकी PDF प्राप्त करना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप उसको ज्वाइन कर लीजिए, आपको सारी PDF वहीं मिलेंगी। चलिए फिर, धन्यवाद।